बीटीएच यूनिवर्स आ चुका है, ड्रैगन प्रिंस युआन। लेकिन ये गॉड है क्यों? इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से बीटीएच यूनिवर्स से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है? यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंस युआन है यानी कि युआनज़ून है, वो ऐसा क्या करता है कि उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा तगड़ी वाली हो जाती है? तो इस वाली वीडियो में इसलिए हम लोग जानने वाले हैं इसकी कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में और देखेंगे कि ये कहाँ पर बीटीएच से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसकी कल्टीवेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं सच में यार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आती है जिसको हम 0th बोलेंगे कल्टीवेशन लेवल में, वो है 8 ग्रेट मेरिडियंस अवेकनिंग रियल्म। अभी ये बिल्कुल बेसिक होता है, तुम्हारे अगर मेरिडियंस ही अवेकन नहीं है तो तुम कल्टीवेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले ये आती है जिसमें कि 8 मेरिडियंस को यहाँ पर यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th को करना पड़ता है अवेकन। उसके बाद तुम लोग कह सकते हो कि आती है नंबर 1 वाली कल्टीवेशन लेवल जिसका नाम है क्यूई नरिशिंग रियल्म, जो कि 3 हिस्सों में बटी हुई है। अभी इसमें भी डाउ क्यू वाली क्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें और ड्रैगन प्रिंस युआन में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, इतनी तो ग्रेट रूलर और उसमें भी नहीं है बीटीएच में। तो ये डिवाइडेड 3 हिस्सों में, जो कि है अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, फिर आती है लेट स्टेज। उसके बाद आती है हेवन गेट रियल्म, जो कि अगेन 4 हिस्सों में, वो 3 हिस्सों में थी और ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरीके से ये भी 3 हिस्सों में है, बट इसकी 4थी स्टेज इसको अगले वाले रियल्म से जोड़ देती है। तो इसकी आती है 3 स्टेज पहले, जो कि है अर्ली, मिडिल और लेट स्टेज, और जो चौथी है उसका नाम है क्वासी अल्फा ओरिजिन, जो कि इसको जोड़ती है अगले वाले रियल्म से जिसका नाम है अल्फा ओरिजिन रियल्म। अभी ये वाली जो रियल्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक लौती रियल्म है जहाँ पर कि 9 कह सकते हो तुम कि स्टार्स होते हैं काइंड ऑफ। जैसे ग्रेट रूलर में जहाँ सोवरेन लेवल पर 9 लेवल्स होती हैं, सिर्फ एक वही रहती है जिसमें कि 9 लेवल्स होती हैं। तो इसमें फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, 7th, 8th और 9th लेयर होती है। उसके बाद आती है डिवाइन ड्वेलिंग रियल्म, जो कि बहुत सारी स्टेजेस से बटी होती है। इसकी इनिशियल स्टेज जो रहती है उसमें 3 लेयर होती हैं। पहली वाली होती है फर्स्ट हेवन लेयर, फिर सेकंड हेवन लेयर, फिर थर्ड हेवन लेयर। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट स्टेज। अब ये भी काफ़ी सारे हेवन लेयर से बटी हुई होती है, जो कि होती है 4th हेवन लेयर, 5th हेवन लेयर और 6th हेवन लेयर। उसके बाद आती है एडवांस स्टेज, जो कि बटी हुई होती है 7th हेवन लेयर, 8th हेवन लेयर और 9th हेवन लेयर में। उसके बाद आती है हेवनली सन रियल्म। अभी ये स्टेज भी काफ़ी ज़्यादा स्टेज से बटी हुई होती है। पहली स्टेज इसकी होती है इनिशियल स्टेज, उसके बाद आती है इंटरमीडिएट स्टेज और फिर उसके बाद आती है एडवांस स्टेज। मतलब ये नॉर्मली बस 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, बट इसमें ना जो चैप्टर्स की जो गैप रहने वाला है, मतलब लिटरली जब उसको पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इन लेवल्स तक। उसके बाद आती है नेसेंट सोर्स रियल्म, जो कि बटी होती है कि लेसर स्टेज में, और ग्रेट या फिर जिसको बोलते हैं एडवांस स्टेज, उसमें ये बटी हुई होती है। उसके बाद ये और भी बटी होती है कि एक परफेक्शन स्टेज है, मतलब ये जो रियल्म रहता है वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ होता है। उसके बाद आती है लॉ डोमेन रियल्म, जो कि अगेन बटा हुआ होता है इनिशियल स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज में और एडवांस्ड स्टेज में। उसके बाद आती है सैंड रियल्म, और सच बता रहा है ये तो बहुत ज़्यादा स्टेज से बटी हुई होती है। इसकी पहली स्टेज होती है फॉल्स सैंड स्टेज। उसके बाद आती है 1 लोटस स्टेज। अब ये जो 1 लोटस स्टेज होती है ये फिर से सब डिवाइडेड होती है 4 स्टेजेस में, जो कि इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, एडवांस स्टेज और पीक स्टेज। उसके बाद आती है 2 लोटस स्टेज, जो कि अगेन डिवाइडेड होती है 4 स्टेजेस में, यानी सब डिवाइडेड होती है, जो कि इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, एडवांस स्टेज, पीक स्टेज। उसके बाद आती है 3 लोटस स्टेज, जो कि फिर से डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती है इनिशियल स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज में, एडवांस स्टेज में और पीक स्टेज में। मतलब यहाँ पर जो सैंड रियल्म है वो लिटरली बहुत सारी लेवल्स में बटा हुआ होता है, बहुत सारी स्टेजेस में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप के बारे में, जहाँ पर कि हम आप लोगों को सिर्फ 29 रुपीज़ में जो मेन फाइट होती है ना सारी डोंगर्स की, वो आपको दे रहे हैं।
अभी यहाँ पर हमने सोलन 2 की मेन फाइट डाल दी है। फ्यूचर में ज़ियाओन वर्सेस हुंते आंडी वाली फाइट आने वाली है। परफेक्ट वर्ल्ड की मेन फाइट आएगी, सोल्ड स्टार की मेन फाइट आएगी, थ्रोन ऑफ सील की आएगी और तो द ग्रेट रूलर की भी आएगी। सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। तब आपकी जो मेंबरशिप होगी वो बिल्कुल वर्थ इट होगी। और तो और इसके अलावा आप हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे। और सही बता रहे हैं, इस टाइम पर ना इस लेवल पर जो यूट्यूबर होता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब गाइस हमें पता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो भी इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम्स यार, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वही हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट अगर आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है 29 रुपीज़ में, जो हमने कम से कम 1 महीने तक की जो एडिटिंग हमें लगेगी इन फाइनल वीडियोस को बनाने में, अगर आपको लगता है कि 29 रुपीज़ हमें उतनी मेहनत के लायक हैं तो आप लोग हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं। वरना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं वो भी हमारे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए। हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है गॉड रियल्म। अभी यहाँ पर जो गॉड रियल्म है ना, उसी की वजह से यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंस युआन है उसके आगे BTH यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी गॉड रियल्म बहुत सारी, मतलब 4 लेवल से बटी हुई होती है, जो कि होती है कॉसी गॉड स्टेज। अभी ये कॉसी गॉड जो स्टेज है ना, तुम लोग पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो सैंड लेवल का जो स्टेज थी ना, इसकी जो सैंड लेवल की 1 लोटस स्टेज वगैरह थी, तो अगर तुम यहाँ पे BTH के डाउडी को उठाते हो तो वो सैंड लेवल पर ही आकर रुक जाएगा। क्योंकि तुम लोग ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंस युआन की तगड़ी वाली जो स्टेज होती है उसको वो इमोर्टल एम्परर बना देती है। शायद इमोर्टल एम्परर बनाती है, फिर हेवनली एम्परर बनाती है, इमोर्टल एम्परर बनाती है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सील कर पाया था जो ईविल डीटी होता है उसको। तो इसका मतलब ये है कि ईविल डीटी से लड़ने के लिए उसको रैंकर लेवल तक तो जाना ही पड़ा होगा, और रैंकर लेवल ग्रेट रूलर में हेवनली सोवरेन लेवल की भी ऊपर आती है, उसके नीचे अर्थ सोवरेन, उसके नीचे सोवरेन आता है। इसका मतलब जो डाउडी होता है वो सिर्फ सोवरेन की टक्कर का होता है, फिर उसके बाद अर्थली सोवरेन, फिर आएगा हेवनली सोवरेन, फिर आएगी रैंकर लेवल। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर जो गॉड रियल्म है उसकी जो सबसे हाईएस्ट वाली लेवल होती है ना, वो मैच करती है द ग्रेट रूलर की हेवनली सोवरेन की बिल्कुल लेट स्टेज से, या फिर रैंकर लेवल से। मतलब जो हेवनली सोवरेन की जो पीक होती है उससे, या फिर जो रैंकर लेवल होती है उससे। मतलब अभी हम यहाँ पर 3 डोंगाओं में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली बताना तो नामुमकिन है। तो यहाँ पर जो सैंड जो रियल्म होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, लेकिन जो गॉड रियल्म होता है वो तो भाई सही में गॉडली होता है। ये डिवाइडेड होता है 4 स्टेज में। पहला आता है कॉसी गॉड, उसके बाद आता है थर्ड सीक्वेंस, उसके बाद आती है सेकंड सीक्वेंस, उसके बाद आता है फर्स्ट सीक्वेंस, और इसी के साथ हमारी ड्रैगन प्रिंस युआन की कल्टीवेशन लेवल्स ख़त्म हो जाती हैं।